एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन। इसके पहले हमने पहले अध्याय को पढ़ा और उसके प्रश्नोत्तर किए। आज हम दूसरे अध्याय को पढ़ने वाले हैं, इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला हमारा टॉपिक है भारत में वनस्पत जात और प्राणी जात। यहाँ पे दो चीज़ें आई हैं, एक वनस्पत जात और एक प्राणी जात। तो सबसे पहले जान लेते हैं वनस्पत जात क्या होता है और प्राणी जात क्या होता है। वनस्पत जात का मतलब होता है कि सभी प्रकार के पेड़ पौधे किसमें शामिल किए जाते हैं, वनस्पत जात में शामिल किए जाते हैं। और प्राणी जात में जीव जंतु पशु पक्षी, ठीक है ना, पशु पक्षी और जीव जंतु किस में आ जाते हैं, प्राणी जात में आ जाते हैं। और पेड़ पौधे किस में आ जाते हैं, वनस्पत जात में आ जाते हैं। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वनस्पत जात किसी विशेष में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से वनस्पत जात कहा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधों को हम क्या कहते हैं, सम्मिलित वनस्पत जात कहा जाता है। और प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पशु पक्षियों एवं जंतुओं को हम क्या कहते हैं, प्राणी जात कहते हैं। यानी जब भी वनस्पत जात के शब्द का प्रयोग होगा, याद रखिएगा पेड़ पौधे आ जाएंगे, और जब भी प्राणी जात की बात होगी पशु पक्षी और जंतु आ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यानी भारत में बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। और एक शब्द यहाँ पे आया जैव विविधता। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि जैव विविधता क्या होता है। किसी भी निश्चित प्रकृति क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता तथा संख्या को उस विशेष की जैव विविधता कहते हैं। चलिए समझते हैं कि किसी भी निश्चित प्रकृति क्षेत्र में पाए जाने वाले, एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियों की विविधता, यानी कि जीव जंतु और पेड़ पौधों की जो प्रजातियां होती हैं उनमें जो विविधता होती है, जो भिन्नता होती है, तथा संख्या को उस विशेष की जैव विविधता कहते हैं। जैसे भारत एक स्थान हो गया और भारत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैव विविधता कहेंगे। और चूंकि भारत में जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, यहाँ के मानसून के कारण, यहाँ के वातावरण के कारण भारत में बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। देखते हैं, तो भारत में विश्व की 8% जैव उपजातियां हैं जो लगभग 16 लाख हैं। यानी भारत में लगभग 16 लाख जैव उपजातियां पाई जाती हैं। सोच लीजिए, यानी विश्व का 8% केवल भारत में उपजातियां पाई जाती हैं। इसलिए भारत को जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक माना जाता है। ठीक है, भारत में 10% वनस्पत जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। इतनी जैव विविधता होने के बावजूद भारत में 10% वन्य वनस्पत जात, यानी जो वनों में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। स्तनधारी मतलब जो जिनसे क्या मिलता है, दूध मिलता है। ठीक, जिनसे दूध मिलता है या जो अपने बच्चों को दूध पिला के बड़ा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। जैसे आपका चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इंसिग्निस, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, यानी महुआ की एक जंगली प्रजाति है। ठीक है ना। फिर है हुब्रेडिया हेप्टोन्यूरोन, एक घास की प्रजाति है। यानी ये सब चीज़ें क्या हो गई हैं, भारत से लुप्त होने वाली हैं, उनका खतरा बहुत ज़्यादा मंडरा रहा है। ठीक है, इतनी जो जातियां हैं ये विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी हैं। ये लगभग मांग चलिए आप गायब भी हो गई हैं। अब चलिए देखते हैं हम लोग पौधे और प्राणियों की जातियाँ, यानी इनका हम देखते हैं वर्गीकरण। जो पौधे और प्राणियां हैं इनकी जातियों को बांटा गया है। तो इसको किसने बांटा, किसने विभाजित किया है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन
संरक्षण संघ ने, यानी IUCN ने इनका क्या किया है, वर्गीकरण किया है। तो चलिए जान लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका सामान्य जातियाँ। क्या आता है, सामान्य जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी कुछ ऐसे जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं जो अभी जिनकी संख्या सामान्य है, यानी कि वे जीवित रह सकते हैं। जैसे आपका पशु हो गए, साल ये पेड़ है, चीड़ भी क्या है, पेड़ है, कृंतक यानी इनकी भी संख्या ठीक ठाक है, ये अभी जीवित रह सकते हैं, उनको हम सामान्य जातियाँ कहते हैं। यानी ये चीज़ें हमें आसपास आसानी से दिखाई दे देती हैं। दूसरा हमारा आता है संकटग्रस्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। संकटग्रस्त जातियाँ यानी वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी कि जिन कारणों से ये लुप्त हो रहे हैं, अगर वो कारण इसी तरह चलते रहे तो कुछ दिन बाद ये जो जातियाँ हैं, जैसे आपका काला हिरन हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब विलुप्त हो जाएंगे, हमें देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप काला हिरन है, ये आपका काला हिरन हो गया, ठीक है ना। अब ये संकटग्रस्त जाति है क्योंकि इसका शिकार इतना ज़्यादा किया जा रहा है कि विलुप्त होने के कगार पे आ गया है, ठीक है। ये आपका मगरमच्छ हो गया, ये भी संकटग्रस्त जाति में शामिल है। ये आपको होगा शेर पूंछ वाला बंदर, ये हो गया आपका जंगली गधा। ये सब जातियाँ क्या है, विलुप्त हो रही हैं, ठीक है ना। ये जो आपको सामने दिख रहे हैं काला हिरन, मगरमच्छ है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, संकटग्रस्त जातियाँ हैं, यानी इनमें संकट काफ़ी ज़्यादा मंडरा रहा है। अगर इनका जैसे काला हिरन अगर इसका शिकार करना नहीं बंद हुआ तो कुछ दिन बाद ये विलुप्त हो जाएगा, यानी कि इनकी सुरक्षा अगर नहीं की गई कुछ दिन बाद हमको देखने को नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा आता है सुभेद्य जातियाँ, यानी वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या घट रही है। सुभेद्य जातियाँ वे हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है। जिन कारणों से इनकी संख्या घट रही है, अगर वह जारी रहा तो ये जातियाँ भी संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। यानी जिन कारणों से इनकी संख्या लगातार घट रही है, अगर वो कारण ऐसे जारी रहा कुछ दिन बाद सुभेद्य जातियाँ भी किस में शामिल हो जाएंगी, संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएंगी। जैसे आपको हो गया नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सारी क्या है, सुभेद्य जातियाँ हैं। अगर इनकी सुरक्षा नहीं की गई तो बहुत जल्द ये भी क्या होंगे, संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगे। ये आपकी नीली भेड़, ये क्या है, सुभेद्य जातियाँ हैं, ठीक है। अगर इनकी सुरक्षा नहीं की गई तो बहुत जल्द क्या हो जाएंगी, संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगी। ये आपका हो गया एशियाई हाथी, ये क्या है आपका, एशियाई हाथी है, ये भी धीरे धीरे घट रही, इनकी संख्या भी क्या हो रही है, घट रही है। ये हो गई गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सब कैसी जातियों में आते हैं, सुभेद्य जातियों में आते हैं। फिर हमारा आता है दुर्लभ जातियाँ। इन जातियों की संख्या बहुत कम है, यानी जो दुर्लभ जातियाँ हैं इन जातियों की संख्या क्या है, बहुत कम या सुभेद्य है। अगर इनको प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ परिवर्तित नहीं हुई तो भी क्या हो जाएंगी, संकटग्रस्त जातियों में बहुत जल्दी आने वाली हैं। फिर हमारा अगला आता है स्थानिक जातियाँ। विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियाँ क्या कहलाती हैं, स्थानिक। एक किसी स्थान विशेष पे पाई जाती हैं। जैसे आपके यहाँ पे हो गया अंडमानी टील, ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, अंडमान में पाया जाता है। निकोबारी कबूतर, यानी ऐसी जातियाँ स्थानिक जातियाँ कहलाती हैं जो किसी स्थान विशेष पे पाई जाती हैं। जैसे अरुणाचल के मिथुन हो गए, अंडमानी जंगली सुअर हो गया, ये केवल इसी स्थान पे पाया जाता है। देखिए आपका रहा अंडमानी टील, क्या है आपका ये, अंडमानी टील। ये हो गया आपका निकोबार कबूतर, एक कैसी जातियाँ हैं, स्थानिक जातियाँ हैं, क्योंकि ये स्थान विशेष पे ही पाई जाती हैं और कहीं नहीं पाई जाती हैं। फिर हमारा आता है लुप्त जातियाँ। ये वे जातियाँ हैं जो पूरी पृथ्वी से लगभग गायब हो चुकी हैं। लुप्त जातियाँ जो गायब हो चुकी कहीं है ही नहीं। जैसे आपका एशियाई चीता, ये पृथ्वी से गायब हो चुका है।
गुलाबी सिर वाली बतख, ये सब क्या हैं? लुप्त जातियाँ हैं। यानी ऐसी जातियाँ जो पृथ्वी में अब नहीं पाई जाती, पहले पाई जाती थी, अब नहीं पाई जाती, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? लुप्त जातियाँ कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो पे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।